क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। कह रहा है क्या कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, किसमें? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं, के संबंध में कौन सा कथन सही है? आसान है। IMF के बारे में सबको ही पता होगा यार। IMF का मतलब क्या होता है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये काम क्या करता है? इससे पहले हम जानते हैं एक और चीज़ कि जैसे कि कोई फैमिली है, पापा, ठीक, पिताजी, मान लेते हैं किसी पिताजी के 4 गो औलाद है, 4 गो बेटा है। अब सब बेटा क्या कर रहा है ना कि अपना अपना काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर दिया, अपना अपना सब बिजनेस खोल लिया है। अगर किसी उद्देश्य से ये अभी क्या कर लिया, बिजनेस, ये अभी क्या किया, बिजनेस, ये भी क्या किया, बिजनेस, ये भी क्या किया, बिजनेस खोल दिया है, सब अपना अपना बिजनेस कर रहा है। किसी कारणवश से अगर इसका बिजनेस खत्म हो गया, बर्बाद हो रहा है, घर में लाले पड़े हुए हैं, सब अलग अलग रह रहा है कि नहीं हो पाएगा, खर्चा नहीं है, दवाई खर्चा नहीं निकल रहा है, स्वास्थ्य खर्चा नहीं निकल रहा है, खाने के लिए चीज़ें एकदम लूट मरी हुई है, चावल खत्म हो गया, भूखमरी पे आ गया, क्योंकि बिजनेस क्या है, डूब गया है। तो बाप बोलेगा चिंता मत करो बेटा, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है। तो इसको क्या देंगे? लोन देंगे, वित्तीय सहायता देंगे कि जाओ, तुमको वित्तीय सहायता दिए हैं और तुम इससे अपना बिजनेस संभालो। इसी तरह बी के साथ, इसके साथ, इसके साथ, अगर इसके साथ हो जाए, अगर इसके साथ हो जाए, इसके साथ हो जाए, तो सबको वह क्या करता है, वित्तीय सहायता देगा और इसको उससे निकालेगा। ठीक, इसी तरह IMF के जितना भी औलाद है, जितना भी बेटा सब है, जैसे बेटा कहने का मतलब जितना भी सदस्य है, जितना भी सदस्य देश है, मेंबर कंट्री, ठीक है, जितना भी इसका मेंबर कंट्री है, अगर वहां पे वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हो गई, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी वहां पे आ गई, तो उस अस्थिरता से अच्छा उसको पड़े ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट वहां पे गड़बड़ा गया, उसके पास डॉलर ही नहीं है, एकदम पूरा अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। जैसे श्रीलंका का हुआ था, पाकिस्तान का हुआ था, पूरा अर्थव्यवस्था धराशायी हो गया। तो क्या करेगा वो? तो IMF क्या करता है, उसको वित्तीय सहायता देता है, लोन देता है कि भाई तुम लो। जैसे कि मान लेते हैं पाकिस्तान बोल रहा है कि बाबू मेरा वित्तीय जो स्थिरता है वो एकदम गड़बड़ हो गया है, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ गया है और खाने के लाले पड़े हैं, डॉलर है लिए नहीं है, तो कैसे होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। तो हम किसी भी चीज़ का खरीदते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे विदेशों से, तो कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, पैसा देना पड़ता है, तो डॉलर में खरीदारी करते हैं। इसमें डॉलर सबसे मजबूत है। अब भारत के, पाकिस्तान के पास डॉलर ही नहीं है, तो कैसे खरीदेगा गेहूं चावल? जब गेहूं चावल खरीदेगा नहीं तो लोग तो भूखे मर जाएगा वहां पर। तो क्या करता है कि IMF बोलता है कि बेटा चिंता मत करो, हम तुमको वित्तीय सहायता देंगे, और उसको वहां से क्या करता है, निकालता है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम करता है। ठीक है, तो IMF का यही काम है। अब इसमें स्थापना पूछ नहीं रहा है कि स्थापना कब हुआ था, 1946 में हुआ था ब्रिटेन में, क्या इसको पढ़ना नहीं है, जब पढ़ाएंगे हम IMF उसमें बताएंगे हम। तो एक और बात याद रखना है कि केवल यह सदस्य देशों को देता है, किसी को नहीं दे देगा ये भी बात याद रखना है। और एक चीज में और याद रख सकते हैं ना, IMF कोई अगर योजना आप लगा रहे हैं तो किसी योजना में वो खर्चा नहीं करता है, जब उसका हालत खराब हो, एकदम दयनीय स्थिति हो गई, तब जाकर के वह उसमें वित्तीय सहायता देता है, लोन देता है। यदि आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उसमें वह नहीं देते। जैसे कि मान लो कोई सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कोई रेलवे लगा रहे हैं, उसमें वो सहायता नहीं देगा, क्योंकि जानता है कि तुम मजे में हो, इसलिए तो सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हो, सब चीज़ें लगा रहे हो। जब एकदम हालत खराब हो जाए, एकदम दयनीय स्थिति हो जाए, तब जाकर के वो साख एकदम खतरे में आ जाए,
तब जाकर के बाबू क्या करता है, सहायता करता है, IMF सहायता करता है, प्रोजेक्ट में सहायता करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक, कथन देखते हैं, यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, किसी भी देश को नहीं, जो उसका बेटा होगा उसी को, जो उसका सदस्य होगा उसी को। यह केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान कर सकता है, नहीं किसी बेटा का बिजनेस चल रहा है तो नहीं, किसी को भी प्रदान कर सकता है जो उसका सदस्य देश है। यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान कर सकता है, बिल्कुल सही है, जो उसका बेटा होगा। या किसी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान कर सकता है, किसी भी देश को नहीं, उस देश के जो उसका सदस्य है, जो उसका बेटा है, उसके केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान करता है, इसलिए यह गलत है। तो सी हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। वाई यूज द ऑफरिंग ऑफ टीजर लॉस, लोक लुभावन लोन। तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोक लुभावन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टीजर लोन्स, क्यों कर आर्थिक चिंता का विषय है, इकोनॉमिकल कंसर्न। आर्थिक चिंता का विषय क्यों है भैया? तो टीजर लोन होता क्या है? टीजर का नाम रखा हुआ क्या? लोक लुभावन लोन। लोक लुभावन का मतलब क्या होता है? जो लोक मतलब पब्लिक, लुभावन मतलब कि जो लुभ गया, मतलब अपनी ओर आकर्षित करने वाला। टीजर लोन, इसको बोलते हैं लोक लुभावन लोन। नामे है वैसा ऋण बोलो ना। तो क्या करता है, कोई कमर्शियल बैंक है और वह टीजर लोन दे रहा है और वह डूब जाता है, उससे निकलती नहीं है, तो लोग चुका नहीं पाते हैं, तो यह आर्थिक चिंता का विषय है। और आर्थिक चिंता का विषय क्यों है? तो जब तक आपको टीजर लोन समझ में नहीं आएगा, बनेगा नहीं। तो टीजर लोन समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं। देखिए, टीजर मतलब होता है लोक लेखन। अच्छा, आप जब फिल्म कभी देखे हैं, जैसे कि एक अभी वेब सीरीज आया था मुसाफिर कैफे, मैंने उसको देखा, तो उसके पहले टीजर हम देखे, टीजर मुझे अच्छा लगा तो हम जाकर गए देखने, और फिल्म वाकई में, मतलब वेब सीरीज वाकई में अच्छी थी। एक किताब पढ़े होंगे आप, गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती की किताब है। अगर किसी को प्रेम समझना हो कि प्रेम क्या होता है, सात्विक प्रेम क्या होता है, तो वह गुनाहों का देवता पढ़े। तब मुसाफिर कैफे भी एक उपन्यास है, उसी पर आधारित बनी हुई है। तो हम टीजर देखे, उसके बाद उस वेब सीरीज को देखो, अच्छा लगा। तो क्या करता है कि फिल्म जब फिल्म रिलीज होती है तो उसके पहले टीजर निकालता है, ट्रेलर निकालता है। तो हम लोग टीजर देख करके डिसाइड करते हैं कि जाना है कि नहीं मूवी देखने। इसी तरह एक टीजर देखे थे, चतुर सिंह 2 स्टार। किसका? चतुर सिंह 2 स्टार। टीजर देखे, ट्रेलर देखे और गए हम लोग फिल्म देखने। इतना ना घटिया फिल्म था कि माथा चाट गया। बीच फिल्म से हम लोग निकल के चले आए, नहीं देखे। तो टीजर क्यों बनाया जाता है? टीजर ऐसा बनाया जाता है कि लोगों को अट्रैक्ट करे, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के हमारे थिएटर में मूवी देखें। तो उसी हिसाब से टीजर बनाया जाता है। इसीलिए तो लोन भी जब जो कमर्शियल बैंक होता है, कमर्शियल बैंक होता है, ऑफर देती है। जैसे बड़े बड़े जाते हैं मॉलों में कपड़ा वगैरह खरीदने हम लोग, तो ऑफर होता है 1 पे 6, 5 पे चेन खरीदिए, 3 ऑफर पाइए। तो ये क्या है? लोक लुभावन ऑफर है। लेकिन उस तरह से खरीदारी कीजिएगा तो हमेशा घाटा ही होता है। उसी तरह कमर्शियल बैंक क्या करती है ना, टीजर लोन देती है। टीजर लोन मतलब लोक लुभावन लोन देती है, ऋण देती है। शुरू में क्या होता है, इसका EMI बहुत कम होता है। शुरू में EMI कम होता है क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, शुरू में ब्याज मतलब कि 6% ब्याज हो गया या 5% ब्याज हो गया, ठीक है। तो शुरू में इंटरेस्ट कम होती है, तो लोग कहते हैं इंटरेस्ट कम है, जाकर लोन ले लेते हैं। लेकिन बाद में क्या होती है, बाद में इंटरेस्ट हाई हो जाता है। बाद में इंटरेस्ट क्या हो जाता है, मान लेते हैं कि 12% हो गया या 10% हो गया या 11% हो गया ब्याज। तो मान लेते हैं कि शुरू में अगर EMI 6,000 रुपया है, अब जिस आदमी का सैलरी 10,000 रुपया हो या 12,000 रुपया हो,
तो कहता है कि ठीक है, हम 6,000 रुपया EMI भर देंगे, बाकी 4,000 में गुजारा बत्ता हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको लगता है कि 1-2 साल तक लोन लगता है 6% के हिसाब से, कहता है कि ठीक है 6,000 हम भर के देंगे आराम से, जाकर लोन उठा लेता है। लेकिन 1-2 साल बाद 2 साल बाद लोन इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो मार्केट रेट था उसी पे चली जाती है। तो मार्केट मान लेते हैं चल रहा है 12%, 11%, 18%, तो जो EMI है बढ़ के क्या हो जाएगा, सीधे हो जाता है 12,000। सपोज मान लेते हैं कि 12,000 हो गया या 10,000 हो गया। तो जिसका कमाई है 10,000 रुपया, तो 6,000 रुपया तो पे कर सकता था, लेकिन अब एक बार हो जाए 12,000 तो कहाँ से करेगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो जाएगा, वो तो पे नहीं कर पाएगा वो। तो जब पे नहीं करता है तो क्या हो जाता है, NPA हो जाता है। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर, क्या बोलते हैं हिंदी से याद नहीं है। तो 6,000 तो समझ में आ गया ना चीज़ें। तो यही होता है, शुरुआत में आपको कम ब्याज पर देता है तो लोग अट्रैक्टिव हो जाता है कि कम ब्याज है, कम EMI भरना है, ले लेते हैं। लेकिन 1-2 साल के बाद उसका EMI 6,000 से 12,000 हो जाता है। अब कमाई है उसका 10,000, 12,000 कहाँ से पेमेंट करेगा वो, तो लोन चुका नहीं पाता है। और लोन चुकाएगा नहीं तो फिर क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है चीज़ें। तो इसीलिए इसी को बोलते हैं टीचर लोन। यही क्या है, इकोनॉमिकल कंसर्न का चिंता, आर्थिक चिंता का विषय है। अब इसके बारे में दिया है, जो गलत है वो गलत होगा, जो सही है वही चुनना है हमको। वाला देखते हैं, लोक लुभावन ऋण टीचर लोन, अधोमुख ऋणों, सब प्राइम लेंडिंग। एक चीज और समझना पड़ेगा, सब प्राइम लेंडिंग क्या है। अधोमुख देखो हिंदी कैसा है, हिंदी वहां देख लीजिए आप। तो सब प्राइम लेंडिंग क्या होता है, अमेजन प्राइम का नाम सुने आप? देखिए ऐसा उदाहरण दे देंगे, इतना मचा बनाने की इकोनॉमिक्स, फिर आप कभी भूल नहीं पाइएगा, एकदम दिमाग में छाप बसा देंगे। तो अमेजन प्राइम का नाम सुने हम लोग। तो अमेजन प्राइम हम लोग लेते हैं ना, प्राइम मतलब होता है प्रधान, मतलब या मुख्य। तो जब अमेजन प्राइम लेते हैं तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। किसी भी वस्तु खरीदते हैं अमेजन से तो आपको तुरंत चला आता है, उस पर डिलीवरी चार्ज नहीं लगता है। तो बढ़िया से आपको अवभगत मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, ट्रीटमेंट मिलता है। और ये कह रहा है कि सब प्राइम मतलब होता है कम, आधा प्राइम मतलब कम प्राइम, आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाएगा, कम प्रधानता दी जाएगी, उसी को बोलते हैं सब प्राइम। सब प्राइम मतलब कि आप गरीब हो, जिसका आय कम हो। सब प्राइम कहने का मतलब है कि जिसका इनकम कम हो, इनकम क्या हो, कम हो, ठीक है। जिसका क्रेडिट हिस्ट्री क्या हो, खराब हो, और गरीब तो होबे करेगा, सबसे पहले यही शर्त है। तो इनकम कम है, क्रेडिट हिस्ट्री कम है, गरीब है, तो जो गरीब रहेगा उसी का तो क्रेडिट से खराब रहेगा यार, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से लोन लगेगा, चुकाएगा कि उसका क्रेडिट हिस्ट्री बढ़ेगा। वो जिसका इनकम कम हो, आय कम हो, क्रेडिट हिस्ट्री उसका बेकार हो, तो उसी को क्या कर देता है, लोन देता है। सब प्राइम मतलब यही आता है, ठीक है। तो लोक लुभावन ऋण टीचर लोन सब प्राइम का ही एक रूप समझे जाते हैं तथा बैंकों को यह जोखिम रहता है कि भविष्य उनका ऋण चुकता ना हो। बिल्कुल, क्योंकि तुम ऐसे लोगों को ऋण दे रहे हो, लुभा रहे हो कि जो गरीब है, जिसका इनकम कम हो, क्रेडिट हिस्ट्री बेकार हो, उसको आप लोन दे रहे हैं, तो दिक्कत होगा ही। तो यही होता है। तो पहला क्या है कि सही है। दूसरा है कि कथन, देश में लोक लुभावन ऋण टीचर लोन मुख्यतः अनुभवहीन उद्यमियों को उत्पादन संबंधी तथा निर्यात इकाइयां स्थापित करने के लिए आते हैं। अनुभव संबंधी, इनएक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स, बड़ा जटिल वर्ड है, एंटरप्रेन्योर, इनएक्सपीरियंस उद्यमी। जो अनुभवहीन उद्यमी उसको हम क्यों देंगे यार? अब खुद सोचिए ना कि आप खुद एक, मान लेते हैं कि आप बैंक है, आप पैसा, आपका एक बैंक है,
अब किसी को बैंक में लोन देना हो किसी को, तो किसी को आप दे दीजिएगा, नहीं दे पाइएगा ना भाई, उसको अनुभव है लेना, तो लोन कैसे दे देंगे आप? तो यह सब बेकार की बातें हैं। तो इससे भी कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दूसरी बात, जो टीजर लोन्स था, यह हाउसिंग में दिया जाता था। हाउसिंग मतलब हाउसिंग लोन मतलब होम लोन बोलते हैं। ठीक है, HO लोन, ठीक, हाँ, होम लोन में दिया जाता था। किसी को घर बनवाना हो, लोग क्या है ना कि आजकल शादी ब्याह कर करके सोचते हैं कि हम न्यूक्लियर फैमिली बसाएं, मतलब एकल परिवार बसाएं, कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा और झिमझिम बरसता सावन होगा। लोग संयुक्त परिवार में, ज्वाइंट फैमिली में रहना चाहते नहीं है। हालांकि मुझे ज्वाइंट फैमिली बहुत पसंद आता है, कि उसमें क्या है कि हंसता है, मुस्कुराता है, रोता है, कलेश होता है तो मज़ा आता है। ठीक है, खुशी भी है, दर्द भी है, सब कुछ है। एकल परिवार में अलग इधर लगा पड़ा है, मरा हुआ है, एकदम ख्वाब बनता है कि झिलमिल रिमझिम सितारों का आंगन होगा और झिलमिल बरसता सावन होगा। हाँ, झिलमिल सितारों का आंगन होगा और रिमझिम बरसता सावन होगा। अभी सावन चल भी रहा है, तो ये लोग अकेले परिवार वाले क्या करते हैं कि होम लोन चाहिए तो होम लोन ले लेते हैं और बड़े बड़े शहरों में आकर के रहते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, महीना कम होता है, 20,000 25,000 महीना होता है। होम लोन उठा लिए, घर का भी खर्च चलाना है, 15-16 हज़ार तक घर में चल जाता होगा। 5,000 6,000 सोचते हैं कि लोन भर देंगे हम, तो टीजर लोन उठा लेते हैं। और 1-2 साल के बाद क्या होता है कि जो EMI है वो बढ़ जाता है, एक बार दुगुना हो गया। भरो आप 10,000 रुपया, तो भर नहीं पाते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, वो डूबेगा ही पैसा, तो NPA हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वैसा लोन जो डूब गया हो, ना चुकता हो, तो उसी को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इस समय दिक्कत हो जाती है। तो जो टीजर लोन है मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ था, हाउसिंग लोन से, होम लोन से जुड़ा हुआ था, गृह ऋण से जुड़ा हुआ था। ठीक है, और 2008 में अमेरिका में जो आया था, वैश्विक संकट आया हुआ था, उसमें भी इसका योगदान है, टीजर लोन का, हाउसिंग लोन का। ठीक है, तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आंसर। ठीक।